बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच जंग छिड़ गई है। कोर्ट ने जब से निकाय चुनाव पर रोक लगाने का फैसला किया है, तब से सत्ता दल और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ जेडीयू बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नीतीश कुमार पर ठीकरा फोड़ रही है। बीजेपी ने नीतीश कुमार को अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग विरोधी बताते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई। वहीं इसी कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार पिछड़ों की विरोधी सरकार बन गई है। पटना उच्च न्यायालय द्वारा अभी फैसला हुआ है कि बिहार में जो नगर निकायों का चुनाव चल रहा है, उसमें अति पिछड़ा का आरक्षण समाप्त होना चाहिए और समाप्त करके बिहार की सरकार फिर से नोटिफिकेशन जारी करे, तब चुनाव कराए। तत्काल सब चुनाव को रोक दिया गया है। उच्च न्यायालय का यह फैसला काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और केंद्र सरकार साथ ही भारतीय जनता पार्टी दोनों की गहरी साजिश का यह परिणाम है, क्योंकि आरक्षण जो मिला हुआ है या विभिन्न राज्यों में देने की बात चल रही है पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में, उसके लिए कोर्ट ने कहा है कि इसको 3 टेस्ट से जांचने की जरूरत है, तब आरक्षण देना चाहिए। 3 टेस्ट से जांचने का मतलब है कि जात की गिनती का आंकड़ा तत्काल अनिवार्य है। केंद्र की सरकार जात की गिनती नहीं करवा रही है। समय पर यदि जात की गिनती हो गई रहती केंद्र सरकार की ओर से और 3 टेस्ट से इसकी जांच हो गई होती तो आज यह स्थिति नहीं आती। बिहार में जो आरक्षण अति पिछड़ा समाज के लोगों को मिला हुआ है, यह चलता रहता और चुनाव हो जाता। चुनाव नहीं रुकता, लेकिन रुका है चुनाव, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही है कि पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करो, दलितों के आरक्षण को समाप्त करो, उनकी इस कोशिश का यह परिणाम है। जदयू के कुछ नेताओं का मैंने बयान देखा कि अगर जातिगत जनगणना अगर हो गई होती तो हाईकोर्ट का फैसला नहीं आया होता। मैं जदयू के नेताओं को बताना चाहूंगा कि ट्रिपल टेस्ट का जातीय जनगणना से कोई संबंध नहीं है। जातीय जनगणना एक अलग चीज है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप एक डेडिकेटेड कमीशन बनाइए जो इस बात की पहचान करेगा कौन कौन सी जातियां पिछड़ी हैं जिनको नगर निकाय पंचायत में आरक्षण दिया जाना आवश्यक है। तो जिन लोगों ने हाईकोर्ट का आदेश नहीं पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं पढ़ा, वो इस प्रकार की बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं कि अगर बिहार में जातीय जनगणना हो गई होती तो आज स्थिति पैदा नहीं होती। जातीय जनगणना एक अलग चीज है। महाराष्ट्र में जातीय गणना नहीं हुई या मध्य प्रदेश में नहीं हुई, फिर भी लेकिन उन लोगों ने डेडिकेटेड कमीशन बनाया और उसके आधार पर आरक्षण दिया, इसलिए वहां पर आरक्षण दिया जा सका। इसलिए बिहार सरकार ने अगर साल भर पहले ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए डेडिकेटेड कमीशन का गठन कर दिया होता, जो एम्पिरिकल डेटा इकट्ठा करके पंचायत और नगर निकायों के अंदर कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा इसका निर्धारण कर दिया होता, तो आज बिहार की ये फजीहत नहीं होती। तो इसलिए लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं जातीय जनगणना को लेकर, उनको इस निर्णय के बारे में यानी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है उसके बारे में उनको एबीसीडी भी पता नहीं है। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर हमला बोला है और कहा कि बीजेपी शुरू से ही आरक्षण विरोधी रही है। बीजेपी गरीब विरोधी है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। समझने की जरूरत है। इससे पहले तो बीजेपी के पास ये विभाग रहा है और इन लोगों की साजिश रही है। ये लोग भाजपा के लोग तो शुरू से ही आरक्षण विरोधी लोग रहे हैं। तो ये बात तो अब सामने आई है। कोर्ट का जो आदेश है उसको देखते हुए हम लोगों की तो क्या ये है, कामना ये है कि बिना आरक्षण के चुनाव ना कराएं। अति पिछड़ा समाज का आरक्षण के साथ ही जो है चुनाव होना चाहिए। साजिश आपको लगता है ये? भाजपा तो है आरक्षण विरोधी, गरीब विरोधी भाजपा है, उसमें कोई डाउट नहीं। बहरहाल निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसके बाद से बिहार में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है।